नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, हमारी सबसे बड़ी हार, असल में हमारी सबसे बड़ी जीत की वजह बन सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए इस बात को एक खूबसूरत अंदाज से समझते हैं। सोचिए जिंदगी एक पियानो की तरह है। जो सफेद बटन है वो है खुशी के पल, और जो काले बटन है वो है दुख के पल। हम सब चाहते हैं कि सिर्फ सफेद बटन ही बजते रहें, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी का संगीत सिर्फ खुशी से नहीं बनता। ये जो काले बटन है ना, दुख, चुनौतियां, असफलताएं, यही तो संगीत में गहराई लाते हैं। दोनों मिलकर ही एक पूरी खूबसूरत धुन तैयार करते हैं। और जानते हैं, पियानो की ये जो काले बटन हैं, ये दुख के पल कभी कभी बिल्कुल ऐसा महसूस कराते हैं। अकेलापन, उदासी, एक ऐसा एहसास जब लगता है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, यहाँ तक कि खुद के साथ भी नहीं। ये वो लम्हे हैं जो हमें तोड़ते ज़रूर हैं, लेकिन शायद यही वो पल हैं जो हमें कुछ नया बनाने, जिंदगी के संगीत में एक नया सुर जोड़ने का मौका भी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी के संगीत को, इस उतार चढ़ाव को आखिर समझा कैसे जाए? जब दुख और गम के सुर ज्यादा तेज बजने लगें तो वो बैलेंस कैसे खोजा जाए? आइए इसी पर आगे बात करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि खुश रहने का मतलब है जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में खुशी तो एक मसल की तरह है। ये मुश्किलों का वजन उठाकर ही तो मजबूत होती है। खुशी परेशानियों से भागने का नाम नहीं है, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी उनसे ऊपर उठकर जीने की कला सीखने का नाम है। और इसी रास्ते पर जो सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है, जिसे हम सब गुजरते हैं, वो है असफलता की चुनौती। तो जब हम फेल होते हैं तो हमें इसे कैसे देखना चाहिए? क्या ये बस एक रुकावट है, रास्ते का अंत, एक दीवार जिससे टकराकर सब खत्म, या फिर ये एक इशारा है, एक साइन पोस्ट जो हमें बता रहा है कि अरे, महानता का रास्ता तो यहीं से होकर जाता है? हमारा जवाब हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। और इसका जवाब एक ऐसी सच्चाई है जो इतिहास ने हमें बार बार सिखाई है। जरा सोचिए, दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कब हासिल की? पता है, अपनी सबसे बड़ी नाकामी के ठीक एक कदम बाद। यही तो इस पूरी बातचीत का सार है। सफलता और असफलता दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सड़क के दो पड़ाव हैं, और अक्सर मंजिल उस सबसे बड़ी ठोकर के ठीक अगले कदम पर ही होती है। लेकिन देखिए, इस एक कदम को उठाने के लिए ना, बाहर की चुनौतियों से ज्यादा हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। सारा खेल तो मन का है, हमारे नजरिए का है। जब भी हम फेल होते हैं ना, तो हमारा मन एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। एक रास्ता हमें गुस्से और निराशा की तरफ ले जाता है, और दूसरा बिल्कुल साफ सोच की तरफ। अब चुनना हमें है, और हमारा यही चुनाव तय करता है कि हम हारेंगे या सीखेंगे। चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, गुस्सा। सोच कर देखिए, कोई अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, जीत से बस एक कदम दूर, और तभी गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। ये उस कोहरे की तरह है जो सामने का साफ रास्ता भी धुंधला कर देता है। गुस्सा हमारी सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, और जीत के दरवाजे पर खड़े इंसान को भी हार की खाई में धकेल सकता है। तो अगर गुस्सा दरवाजे बंद करता है, तो फिर रास्ता खोलता क्या है? वो है ये दूसरा, ज्यादा असरदार तरीका। ये तरीका कहता है कि मैं ही सही हूं वाली जिद छोड़ दो, क्योंकि ये जिद हमें कभी कुछ सीखने ही नहीं देती। इसकी जगह बस ये सोचो कि मैं पिछली बार से थोड़ा कम गलत कैसे हो सकता हूं। बस ये छोटा सा बदलाव ही हमें सुधार के लिए तैयार करता है, और यही आगे बढ़ने की चाबी है। तो जैसे ही हम गुस्से को किनारे रखकर सीखने का नजरिया अपनाते हैं, हमें सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगता है। तो चलिए अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते पर जो सबसे पहला काम करना है, वो है अपने देखने का नजरिया बदलना। जहां ज्यादातर लोग चुनौती को एक दीवार समझते हैं, वहीं कामयाब लोग उसी में मौका देख लेते हैं। हर मुश्किल अपने साथ उसे हल करने का एक मौका लेकर आती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। इस पूरे सफर को ना हम 3 बहुत ही आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, एक सपना देखो। भाई मंजिल ही नहीं होगी तो चलेंगे कहाँ? दूसरा, रास्ते में जब चुनौती आए तो उससे डरो मत, उसका सामना करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, बस अगला कदम उठाओ। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है,
बस अगला कदम, क्योंकि सफलता अक्सर उसी अगले कदम के बाद इंतजार कर रही होती है। लेकिन क्या सिर्फ कामयाब हो जाना ही सब कुछ है, या फिर कामयाबी एक बड़े मकसद का हिस्सा है जिसे हम एक सार्थक जीवन कहते हैं? असफलता से सीखना हमें सिर्फ सफल नहीं बनाता, ये हमें हमारे कर्मों का मतलब भी समझाता है। ये बिल्कुल कर्म के सिद्धांत जैसा है। जैसे एक बीज बोने के बाद फल आने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारे कामों का नतीजा भी हमें तुरंत नहीं मिलता। हर हार के बाद दोबारा खड़े होकर कोशिश करना, ये एक अच्छा कर्म है, और इसका फल शायद थोड़ा देर से मिले, पर मिलता जरूर है। ये कुदरत का नियम है। ये एक तरह का कुदरत का हिसाब किताब है जो हमेशा काम करता है। जब हम मेहनत करते हैं, सीखते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, ये सब अच्छे कर्म हैं और इनका नतीजा भी अच्छा ही होगा, भले ही दुनिया देख रही हो या नहीं। और ठीक इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तो एक अच्छा सार्थक जीवन जीने का राज इसी सीधी सी बात में छिपा है। अपने सफर में अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके रास्ते की रुकावट तो न बने, क्योंकि हमारे हर काम का असर सिर्फ दूसरों पर नहीं, सबसे पहले हम पर होता है, और ये हिसाब हमेशा देखा जा रहा है। तो आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी असफलता है, असल में वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की कहानी की शुरुआत हो? इस पूरी बातचीत के बाद जवाब हाँ ही लगता है ना?